मैंने कोई अपराध नहीं किया राजकुमार, मुझे छोड़ दो। श्वेतकेतु नहीं, रुक जाओ श्वेतकेतु, मत मारो उसे, किसी की हत्या करना पाप है। रुक जाओ श्वेतकेतु। Schildkröte! 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 आप दयालु हैं राजकुमार, आप दयालु हैं। दीदी मैंने ठीक किया ना? आप मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनाती हो, इसलिए मैंने कोई अधर्म नहीं किया। दीदी, माँ दुर्गा मुझसे प्रसन्न होगी ना? यदि माँ दुर्गा को अपनी महिमा इस संसार को दिखानी है, तो उन्हें तुम पर प्रसन्न होना ही होगा। मुझे तुम पर गर्व है श्वेतकेतु, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ श्वेतकेतु, मैंने तुम्हारे भैया को पूर्ण विश्वास के साथ कहा था कि श्वेतकेतु कभी किसी निष्पाप पर अत्याचार नहीं कर सकता, कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। तुमने मेरे विश्वास की लाज रख ली श्वेतकेतु। सैनिकों, मेरी अवज्ञा करने वाले श्वेतकेतु को कारागृह में डाल दो। नहीं श्वेतकेतु, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मत ले जाओ। चुमुके दीदी, चुमुके दीदी, चुमुके दीदी। उस निष्पाप बालक को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुझे मैं ऐसे कारागृह में डालूंगा जहां कोई पंछी भी पर न मार पाए। दुष्ट, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो। जिस माँ दुर्गा की तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, तुम उससे ईर्ष्या कर रहे हो। उसके सामने तुम्हें अपना सर झुकाना चाहिए, तुम उसके सामने अपना सर उठा रहे हो। तुम्हारा विनाश होगा, विनाश होगा तुम्हारा। विनाश मेरा? वो देखो सुमुखी, वो रहा तुम्हारा नया कारागृह। यहां मैं उन कैदियों को डालता हूं जिन्हें आजीवन कारावास मिलता है। बेचारे अकेले रहते हैं यहाँ पर, तड़पते हैं, उनकी कोई चीख भी नहीं सुनता। तुम भी यहीं रहोगी अकेले, और यहां श्वेतकेतु भी नहीं आ पाएगा तुम्हारी चीख सुनने के लिए। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुमसे विवाह इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं दुर्गा को नीचा दिखाना चाहता हूं। तुमसे विवाह करना मेरे लिए दुर्गा पर पहली विजय होगी। बोलो, मुझसे विवाह करोगी? हाँ, करूंगी,
परंतु मेरी एक शर्त है। बोलो बोलो बोलो। तुम्हें माँ दुर्गा की शरण में जाना होगा। उनका भक्त बनना होगा, उनकी पूजा करनी होगी। बोलो, करोगे? दुर्गा दुर्गा नहीं 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 नहीं। लगता है तुम यही तड़प तड़प के मरोगी। हाँ? हे माँ दुर्गा, मुझे मेरी चिंता नहीं है, श्वेत केतु की है। उसकी रक्षा कीजिए माँ, उस पर अपनी कृपा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए माँ, उसकी रक्षा कीजिए। सैनिकों, सैनिकों, इधर आओ, मेरे सामने आओ। प्रणाम युवराज, आप मेरे साथ चलिए। आपको कोला नरेश ने बुलाया है। दरवाजा खोलो युवराज के लिए। श्वेत केतु, तुमने कल से खाना नहीं खाया ना? अरे तो फिर प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो? ये सारा खाना तुम्हारे लिए तो है। आओ बैठो यहाँ, मेरे पास आओ। पेट भर के खाओ। ठहरो। बहुत भूख लगी है। पहले एक वादा करो कि तुम खोला नगरी में दुर्गा की कभी जय जयकार नहीं करोगे। तुम काल केतु की जय जयकार करोगे और ये भी कहोगे कि तुम दुर्गा की जय जयकार अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं करोगे। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय मां दुर्गा। चल खा। नहीं भैया, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं नहीं भैया, चल पढ़िए। नहीं जाना भैया मुझे। इसकी कोई बात नहीं मानेगा, इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। रहने दो इसे यही भूखा प्यासा। मैं भी देखता हूं ये और कितने दिन मेरी बात नहीं मानता। माँ दुर्गा, दीदी कहती है तुम अपने भक्तों की रक्षा करती हो, उन पर दया करती हो, उनकी हर प्रार्थना सुनती हो। मेरी भी प्रार्थना सुनो माँ, मुझे दीदी से मिलना है, मुझे दीदी से मिलना है माँ। जय माँ दुर्गा, 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 जय माँ दुर्गा। दुर्गपारायै नारायै सर्वकारिण्यै नत्यै तथैव कृष्णायै रुद्रायै सततं नमः।
सौम्यातिरौद्रायै तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। देव्यै कृत्यै नमो नमः। देव्यै कृत्यै नमो नमः। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। दीदी, दीदी, श्वेत केतु, तुम यहाँ? हाँ दीदी, माँ दुर्गा मुझे यहाँ लेके आई हैं। आप ही ने कहा था ना दीदी कि माँ दुर्गा मुझ पर प्रसन्न होंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम माँ दुर्गा के सबसे लाडले भक्त बन गए हो। हाँ दीदी, मैं माँ दुर्गा की कहानी सुनने ही तो आया हूँ। सुनाओ ना दीदी। आओ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। महिषासुर के वध के बाद माँ दुर्गा फिर कब प्रकट हुई और माँ दुर्गा रहती कहाँ है? पराव्योम में। पराव्योम में? हाँ, जहाँ कोई नहीं जा सकता। इस अंतरिक्ष में 7 लोक हैं और उसके ऊपर वहां भी एक अंतरिक्ष है। वहां पर माँ दुर्गा ने ही तो इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है। इस सृष्टि में माँ दुर्गा है और दुर्गा में ये सृष्टि। माँ दुर्गा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है? हाँ। तो फिर सारे देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को कैसे बनाया? माँ दुर्गा आजन्मा है, उन्हें भला कोई कैसे बना सकता है? देवताओं के माध्यम से महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने यह अवतार लिया था। पराव्योम की दुर्गा धरती पर नहीं आ सकती, इसलिए माँ दुर्गा ने यह अवतार लिया था, ताकि जब जब असुरी शक्तियां अपना सर उठाने लगे तो माँ दुर्गा का ये अवतार उनका सर काट देगा। फिर पराव्योम में दुर्गा कैसे? मैंने कहा ना, माँ दुर्गा आजन्मा है। उनका कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं। वो कल में भी थी, वो आज में भी है और आने वाले कल में भी माँ दुर्गा ही होगी। वो विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। परंतु वह पहली बार कब प्रकट हुई थी? जब प्रलय हुआ था तब। प्रलय? हाँ, 4 युगों की समाप्ति होती है, तब सृष्टि का अंत होकर महाप्रलय आता है। पृथ्वी क्षीण हो जाती है, बरसात नहीं होती, नदी समुद्र सूखने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और हरियाली नष्ट हो जाती है। लोग प्यास से तड़पने लगते हैं, मृत्यु की आहट से डरते हैं। संपूर्ण सृष्टि में आग जैसी उष्णता निर्माण होती है, आग जैसी भयंकर स्थिति निर्माण होती है और
बृहस्पति, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। प्रतीत हो रहा है कि किसी महादैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। गुरुदेव, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। हमें संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई मदोमात्र राक्षस वरदान से अधिक उन्मत्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आया है। कोई उद्योन्मत्त राक्षस नहीं आ रहा है। ये तो सृष्टि के प्रलय होने के संकेत मिल रहे हैं। सृष्टि प्रलय? सृष्टि प्रलय? दो ग्रहों का टकराने का पृथ्वी पर ये परिणाम हुआ कि पृथ्वी पूरी तरह से डोल गई। तो फिर पृथ्वी पर भी हाहाकार मच गया होगा ना दीदी? हाँ श्वेत केतु, पृथ्वी पर सब कुछ तहस नहस होने लगा। सूर्य का तापमान भी बढ़ने लगा था। ज्ञानी विद्वान ऋषि मुनियों को महाप्रलय का संकेत मिल गया था। हमारी रक्षा कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? महर्षि, अनर्थ के संकेत मिल रहे हैं महर्षि। या कि अग्नि भी बुझ गई। हमें भय लगने लगा है महर्षि, हमारी रक्षा कीजिए। हाँ, हमारी रक्षा कीजिए महर्षि, हमारी रक्षा कीजिए। शिष्यों, अब जीवन के प्रति आसक्ति का त्याग कीजिए, क्योंकि सृष्टि का अंत समीप आया है। सृष्टि का अंत? आप सभी को जिस अनर्थ के संकेत मिले, असल में वो महाप्रलय के संकेत हैं। महाप्रलय? और इस प्रलय में हर किसी का विलय होगा। इसलिए अपना नहीं, परमात्मा के बारे में सोचो। परमात्मा का चिंतन करो, उद्धार होगा।